सुचि और रुचि दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों में एक नहीं बनती थी। दोनों बस सारा दिन किचन में बस लड़ती ही रहती थी। सुचि, ओए वो मेरा पतीला है, जल्दी से वापस करो। रुचि, ये कौन सी बात हुई, आपने भी तो मेरी थाली में आटा गूंथा है। सुचि, ओहो मैडम जी, ये मेरी थाली है, मेरे मायके से आई थी, इस पे मेरा नाम भी लिखा है, देख लो। रुचि, इसमें तो ऊंची लिखा है और हम दोनों के नाम में ऊंची है, अब क्या करें। सुचि, पक्का ये तूने ही किया होगा थाली के लालच में। अरे यार, तुम एक थाली के लिए इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। रुचि, तो ना सोचो, और गिरी मैं नहीं आप गिरी हो, मेरी थाली का पहला अक्षर मिटा दिया ताकि इसे आप रख सको। शराफत से दे दो वरना ठीक नहीं होगा। सुचि, वरना क्या कर लोगी तुम, बताओ तो। रुचि, बाल नोच लूंगी, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। रुचि और सुचि की बातें सुनकर उनकी सास किचन में आती है और कहती है, अरे क्या नोचा नोची चल रहा है यहाँ बहुओं, सुबह सुबह किस बात पर शुरू हो गई दोनों। सुचि, देखो ना माँ जी, एक तो ये अपना बर्तन छोड़कर मेरा बर्तन यूज करती है, ऊपर से मुझसे ही झगड़ा करती है। अपना सारा बर्तन अलमारी में रखी है ताकि नया रहे, और मेरी शादी में जो भी बर्तन आए थे बस वही इस्तेमाल होते हैं। सास, हाँ हाँ, तेरे मायके वाले तो धन्ना सेठ है ना, जब तक तुम्हारे यहाँ से बर्तन नहीं आए उससे पहले तो हम लोग पत्ते में खाना खाते थे, है ना। और रुचि बहू, तू क्यों हंस रही है, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या। रुचि, नहीं माँ जी देखो ना, ये मेरे मायके की थाली है और इन्होंने इस पर आटा गूंथा है। पता है आटा गूंथने से थाली की पिंडी नीचे से घिस जाती है, फिर भी। सास, तो क्या तेरे मुंह में आटा गूंथे, एक बात कान खोलकर सुन लो, मिलजुल कर रहना सीख लो वरना ठीक नहीं होगा। फिर सास वहां से चली जाती है। सुचि, देवरानी जी मुंह खोलो ना, आटा गूंथना है। रुचि, आप तो चुप ही रहिए, और ये क्या बार बार पतीले पर पलटा मार रही हैं, पतीले पर दाग आ जाएंगे इसीलिए ना। अभी आपके मायके का होता तो ऐसा ना करती, मेरी मम्मी के दिए हुए सामान को जल्दी खराब करना चाहती हैं ना आप। सुचि हंसते हुए कहती है, खराब, ये तो ऑलरेडी खराब है, मैं और क्या खराब करूंगी। देखो 1 घंटा हो गया है और दाल पकने को नहीं आई, एकदम 3rd क्वालिटी का पतीला है। रुचि अपने कमरे में कहती है, जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहती हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। रणवीर, रुचि का पति, अरे किसे नहीं छोड़ने वाली, क्या हो गया। रुचि, जेठानी जी को और किसको, मेरे मायके का बर्तन यूज करती हैं और कहती हैं मैंने मायके से क्या ही लाया, ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखाती हैं। रणवीर, अरे छोटी हो तुम घर में, थोड़ा सुन सकती हो ना, छोटी नहीं हो जाओगी। इतने में ही सुचि की आवाज आती है, माँ, पापा, देवर जी, पतिदेव, देवरानी जी, कहाँ हो सब, आ जाओ, खाना तैयार है। वहीं खाने के समय रुचि सभी को खाना परोसने लगती है। सुचि, बर्तन आराम से टेबल पर रखो रुचि, बहुत महंगा क्रॉकरी सेट है, पापा ने लंदन से लाया था। तभी सुचि के हाथ से गलती से एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है। रुचि, जेठानी जी ये क्या किया, मेरी मम्मी की दी हुई खानदानी प्लेट तोड़ दी आपने, हमारे घर में 100 साल से भी ज्यादा चली आ रही है ये प्लेट। सुचि हंसते हुए कहती है, एक 10 रुपए की प्लेट टूटने पर इतनी ओवर एक्टिंग ना करो, चांदनी चौक में ऐसी लाखों प्लेट रद्दी के भाव में बिकती होंगी। रुचि, होगा आपका स्टेटस चांदनी चौक जितना सस्ता, जो लंदन बताकर चांदनी चौक से सामान ले, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। ससुर, अरे कोई खाना भी खिला दो, अब बहुत भूख लगी है। सास, रहने दो जी, मैं बर्तन लेकर आती हूँ, उसमें ही खाना खाते हैं, क्योंकि बहुएं तो अपने बर्तन के लिए लड़ने से ही छुट्टी नहीं ले पाएंगी, क्यों। रुचि, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है,
मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों बहुएं सबको खाना परोसती हैं। वहीं रात में बर्तन धुलने के समय रुचि और सुचि अपने मन में सोचती हैं, रुचि, कितना सारा बर्तन है आज धुलने के लिए। सुचि, इतना सारा बर्तन मैं धुलूंगी तो मेरे तो हाथ ही घिस जाएंगे। एक काम करती हूँ, रुचि को ही बोल देती हूँ, वो ही घिस देगी, यही ठीक रहेगा। और सुचि रुचि को कहती है, रुचि एक काम करो, ये बर्तन तुम धुल दो। रुचि, दिमाग तो ठिकाने है ना आपका, इसमें आपके मायके के बर्तन ज्यादा हैं, मैं क्यों धुलूं, आप ही धुलो। हाँ। सुचि, और तुम्हारे मायके की थाली भगोना वो भी तो है ना, वो मैं क्यों धुलूं। रुचि, बस ऐसे ही जलो मेरे मायके वालों से और उनके दिए बर्तन से, और कुछ ना हो सकेगा आपसे। उतने में ही सास वहां पहुंच जाती है और कहती है, अरे अब क्यों शोर मचा रखा है। रुचि, देखो ना माँ जी, दीदी जब देखो तब मेरे मायके से आए बर्तन को लेकर झगड़ती रहती है। सास, अरे तुम तो रहने ही दो रुचि बहू, तुम दोनों वैसी ही हो। तभी सास जैसे ही किचन से बाहर जाती है, किचन में कुछ टूटने की आवाज आती है। सास, अरे अब क्या हो गया। सुचि, माँ जी देखो ना, रुचि ने मेरे मायके से आई हुई प्लेट को तोड़ दिया, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। रुचि, तो मुझसे कहा क्यों प्लेट रखने के लिए, अब गलती से गिर गई तो मैं क्या करूं, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया ये सब। सुचि, मैं सब जानती हूँ, तुम बदले की भावना में किस हद तक जा सकती हो। सास, हाँ रुचि बहू, सुचि बहू, यहाँ तो सीरियल की शूटिंग चल रही है ना, जब देखो डेली सोप की शूटिंग करती रहती हो। अब से तुम दोनों की रसोई अलग, दोनों अपने मायके के बर्तन लेकर अलग अलग खाना बनाओ, अब इस पर मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सुचि, थैंक यू माँ जी, इतना सही सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैं तो यही चाहती थी कि जल्दी से मुझे इस रुचि से छुटकारा मिले। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने मायके से आए हुए बर्तन लेकर अलग हो जाती हैं। अगली सुबह, रुचि, चाय तो बन गई पर कप तो मेरे पास नहीं है। सुचि, कहो तो कप दे दूं। रुचि, रहने दो, मैं डिस्पोजेबल कप से काम चला लूंगी। लेकिन जैसे ही रुचि डिस्पोजेबल कप में चाय पीने जाती है, गलती से चाय उसके ऊपर गिर जाती है और वह जल जाती है। रुचि, उई माँ जल गई। सुचि दीदी कप दे ही दो, चाय पीकर मैं आपको कप धुलकर लौटा दूंगी। सुचि, ये लो। वहीं खाना बनाने के समय, सुचि, पतीला तो मेरी रसोई में है ही नहीं, अब खाना कैसे बनाऊं? ये छोटे से पतीले में तो बस 2 ही लोगों का खाना बनेगा, इतने में क्या होगा, सब लोग हैं खाने वाले। रुचि से ही मांग लेती हूँ, वैसे भी वो सुबह कप मांग कर ले गई थी। सुचि, रुचि मुझे पतीला और कढ़ाई दे दो ना, खाना बनाना है, मेरे रसोई में पतीला नहीं है। रुचि, लेकिन खाना तो अभी मैं बना रही हूँ, एक काम करो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको पतीला दे देती हूँ। सुचि, ठीक है। फिर रुचि खाना बनाकर पतीला और कढ़ाई सुचि को देती है। रुचि, सुचि दीदी मेरे रसोई में प्लेट नहीं है, 2 प्लेट देंगी क्या? सुचि, अच्छा प्लेट, ठीक है ना, ये लो। अब ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों बहुएं एक दूसरे की रसोई से कोई न कोई बर्तन मांगती रहती हैं और सास दोनों की इन हरकतों को बड़ी गौर से देख रही थी कि दोनों बहुएं बर्तन बदली भी कर रही हैं और कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा। फिर शाम को, सास, रुचि बहू मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। रुचि, मेरे यहाँ तो कप है ही नहीं। सुचि दीदी कप दे दो ना, मैं आपके लिए भी चाय बना दूंगी। सुचि, ठीक है। फिर सुचि रुचि को कप देती है और रुचि सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सास, बहुओं कुछ नोटिस किया क्या? सुचि, क्या मम्मी जी? सास,
आज सुबह से तुम दोनों एक दूसरे को अपने बर्तन दे रही हो, लेकिन तुम दोनों में से एक ने भी आज झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बर्तनों की कमी हो रही थी। रुचि को तुम्हारे बर्तनों की जरूरत पड़ रही थी और सुचि बहू तुम्हें रुचि के बर्तनों की। यही अगर एक रसोई में होता तो तुम दोनों झगड़ा करती। बेटा, जैसे घर में सदस्यों की कमी से परिवार अधूरा होता है ना, बर्तन भी कुछ ऐसे ही हैं। सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। पतीले में चाय बन तो सकती थी, लेकिन पीने के लिए कप का होना जरूरी है। दाल तो कटोरी में ली तो जा सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए पतीला होना जरूरी है। सुचि, माँ जी हमें माफ कर दो। हमें समझ में आ गया कि हम बिन बात लड़ाई कर रहे थे, बस एक दोनों की जलन और ईर्ष्या में। रुचि, सॉरी माँ जी, अब से हम मिलकर रहेंगे। माना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन खुशी से साथ तो होती ही है ना। हम भी अब ऐसे ही रहेंगे। और इस तरह से दोनों बहुओं में बर्तन की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।